उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिवाली आते ही कांच की फैक्ट्रियां और दुकानें जिंदगी से भर जाती हैं। इस साल बाजार में विशेष रौनक देखने को मिल रही है और व्यापारी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में मुनाफा ज्यादा मिलेगा। पहले से ही उत्पादन की तैयारी एक महीना पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब यहाँ के उत्पाद भारत में भेजे जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार लाभ ज्यादा मिलेगा। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है प्रदेश में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस पर सरकार बहुत ही ज्यादा दबाव बना रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है। यूपी सरकार की ओर से अपराधियों के लिए एनकाउंटर के लिए नई गाइडलाइंस जारी करी गई है ताकि एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का जवाब पुलिस सबूतों के साथ दे सके। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी के दिए और सजावटी सामान बनाने वाले शिल्पकार इन दिनों दिवाली के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त है। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार निकट आ रहा है, इन शिल्पकारों के माल की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। इन शिल्पकारों का कहना है कि इस बार सिर्फ आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी उनको डिमांडें आ रही हैं। सीसामाऊ उपचुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा? जी हाँ, आजकल ये चुनावी मुद्दा चर्चाओं का विषय बना है। उत्तर प्रदेश के सीसामाऊ उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कट्टर मुकाबला नजर आ रहा है। ये सीट राज्य की 9 विधानसभा सीटों में से एक है जहां अगले महीने उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। अयोध्या में इस बार दिवाली का उत्सव बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ, दीपोत्सव के लिए 10 बड़े सांस्कृतिक मंचों का निर्माण किया गया है। मंच के पॉइंट्स फाइनल होने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। इन मंचों पर आधुनिक तकनीकी के सहारे त्रेता युग की झलक दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले महीने उपचुनाव होना है, ऐसे में सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच पीडीएम ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में से 2 पर ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भाजपा के लिए अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। जो अधिकारी गड़बड़ करेंगे उनकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे और जगह जगह उनके पोस्टर लगा देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक नारा हमेशा प्रचलित रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा जीवन की आवश्यकता है और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम भी है। यूपी की प्रगति पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन यूपी की संभावनाओं को देखते हुए आयात है सिल्क एक्सपो पर भी ध्यान बनाना होगा, ये ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को यहां पर संबोधित किया था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और संबुद्ध महाविश्वविद्यालय के शास्त्री और आचार्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है।